गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का राजस्थान जीके के फ्री टेस्ट सीरीज बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लासेस के अंतर्गत हम राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत मारवाड़ और बीकानेर वंश से संबंधित टॉप एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जो आरबीएसई की राजस्थान 10th की बुक है उसके पर आधारित रहेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन, और आपको पता ही है आरबीएसई की जो बुक हैं, ऑथेंटिक बुक हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन बनने लगे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं से किताबों से देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मारवाड़ का राठौड़ वंश है, उसके उत्पत्ति के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। कथन है फर्स्ट, दयाल दास ने राठौड़ को सूर्यवंशीय माना है और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान भी बताया। नेटसी ने मारवाड़ के राठौरों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन से हैं? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना ए और ना बी। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जिस किसी का भी ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। दयाल ने राठौरों को क्या बताया? सूर्यवंशी, और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान भी बताया। नेटसी ने मारवाड़ के राठौरों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राव मालदेव, राव चूड़ा, राव जोधा, राव अड़मल। तो यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है शासकों का। कोट ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहेगा? तो सबसे पहले बात करेंगे हम चूड़ा, एक नंबर पर आ जाएगा फर्स्ट। दूसरे नंबर पर आएगा आपका राव रड़मल। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका राव जोधा, और चौथे नंबर पर आएगा राव मालदेव। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है? राव चूड़ा, सेकंड ऑप्शन, और दूसरा नंबर रड़मल। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 ये क्रम रहेगा। राव चूड़ा, राव रड़मल, राव जोधा और राम मालदेव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 शासक दे रखे हैं, सूची 2 में उपाधि और उसकी विशेषता दे रखी है, को सम्मिलित करना है यहाँ पर। राव लूणकर्ण, राजपुतने का कर्ण, राव राय सिंह कलयुग का कर्ण, राव कर्ण सिंह मारवाड़ का प्रताप, राव चंद्र जंगलदार बादशाह। इनका मिलान करना है सही, और करेक्ट आंसर आपको देना है। कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है मैचअप के जरिए? जल्दी से जल्दी आपको ए, बी, सी, डी इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा कमेंट में आंसर देना है आपको। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा राव लूट का संबंध कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राव राय सिंह राजपुतने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। राव कर्ण सिंह की बात करें तो जंगलदार बादशाह के नाम से जानते हैं, और चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। तो आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3 करेक्ट आंसर रहेगा आपका, और ये दे रखा है आपके बी ऑप्शन में, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राव रामालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ। कथन है, और कारण आर शेरशाह की दुर्बलता ने मालदेव और उसके सेनापति जैता और कोपा के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया था। तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कथन फर्स्ट सही है। राव मालदेव और शेरशाह के बीच सूर्य के बीच 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह
कि ध्रुव रानी मालदेव और उनके सेनापतियों जयता कुपा के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया। तो ये दोनों ही कथनों कार्ड यहाँ पर सही रहेंगे और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लाभ बीकानेर 1488 में बीकानेर की स्थापना की। लाभ जयसिंह ने 1534 ईस्वी में कामरान को पराजित किया। लाभ कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। लाभ रायसिंह ने मतीरी ग्रांड 1644 का युद्ध लड़ा था। यहाँ पर आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, कौन सा असत्य कथन है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये असत्य है। यहाँ पर रायसिंह ने मतीरी ग्रांड 1644 का युद्ध लड़ा था, ये यहाँ पर गलत रहेगा और तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, शाकंभरी के चौहान शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया। पृथ्वीराज चतुर्थ ने हरकिरी नाटक की रचना की। राज ने पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया। राम मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। सही कूट का चयन करना है आपको यहाँ पर, ए बी सी डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर ये उपयुक्त सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर बसाया। पृथ्वीराज ने हरकिरी नाटक की रचना की। राज ने पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। सभी सही रहेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के संबंध में कथन का विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। हमीर के सेनानायक रणमल और रति ने विश्वासघात किया। सही कूट का चयन करना है आपको, ए सही है, आर गलत है। ए गलत, आर सही। आर और ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए और आर दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही रहेगा। हमीर के सेनानायक रणमल रति ने विश्वासघात भी किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालौर के चौहान शासक कर्णदेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित कीजिए। सिवाना विजय 1311 में हुई। जालौर का घेरा खैराबाद। जालौर विजय के बाद नाम जलालाबाद। दहिया सरदार भी का। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी निःशुल्क क्लासेज पहुंच सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको सही कोड पहचानना, ए बी सी डी ये क्रम दे रखा है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? सिवाना विजय के बाद उसका नामकरण खैराबाद रखा गया। जालौर का घेरा 1311 में डाला था अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर विजय के नाम के बाद इसका नाम जलालाबाद कर दिया गया और दहिया सरदार भी का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ग्रंथ लेखक सही सुमेलित नहीं है? नैरसी ख्यात मुड़ुत नैरसी। राव जयसी और चंद्र बीटू सूजा। दलित किशोर राठौर। साहित्य काल गृहराज चतुर्थ। यहाँ पर सही ग्रंथ से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है करेक्ट आंसर, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। देखिए, मुड़ुत नैरसी ख्यात है। राव जैसी और बीटू सूजा, बैली कृष्ण कुमारी पृथ्वीराज राठौर, लेकिन साहित्य कलपद्रुम गृहराज चतुर्थ की रचना नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, जो कि यहाँ पर असुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए अलाउद्दीन खिलजी की विजय। रणथंभौर विजय, सिवाना विजय, जालौर विजय, चित्तौड़ विजय। हालांकि कंटेंट में इसका उल्लेख संक्षिप्त है। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा कोड सही रहेगा? यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका रणथंभौर अभियान 1301, उसके बाद चित्तौड़ विजय 1303,
सिवाना 1308, जालौर 1311। तो क्रम आपका बन जाएगा 1 4 2 3। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। पहला क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक लाभ चूड़ा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। लाभ चूड़ा ने मंडोर को राठौरों की राजधानी बनाया। इनकी पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। तो कोट ए केवल ए सही है, बी केवल बी सही है, सी ए बी दोनों सही हैं, डी ना ए सही है ना बी सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो जिसके से आप ऑप्शन सी आ रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ चूड़ा ने मंडोर को राठौरों की राजधानी बनाया था और पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना, राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना, राम मालदेव का जैसलमेर और मालदेव की रूट रानी से विवाह, फिर सुमित का युद्ध। सही सम्मिलित करना है आपको यहाँ पर। ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई, उसके बाद बीकानेर की स्थापना, राव बीकानेर, मालदेव का जैसलमेर, मालदेव की रूट रानी से विवाह और ग्रीष्ममेल का युद्ध। मारवाड़ के राम मालदेव के संबंध में कौन सा एवं असत्य है? खानवा का युद्ध राणा सांगा की सहायता की, साहेबा पाहेबा का युद्ध 1541 राज जयसिंह को पराजित किया, शेरशाह सूरी से युद्ध जनवरी 1522 गिरी सुमेर का युद्ध, हुमायूं को सहायता 1562 में संदेश भेजा। यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन रहेगा डी, हुमायूं को सहायता 1562 में संदेश भेजा, ये गलत रहेगा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में ग्रंथ और एक तरफ लेखक देरी हुए ये सम्मिलित करना। मारवाड़ प्रणाली विगत सोमदेव, ललित विग्रहराज, मूर्त नैरसी, हमीर माकाब, जनायक भट्ट, पृथ्वीराज विजय, नैनचंद सूरी। तो इनका मिलान करके एक सही कूट का आंसर देना है आपको। कौन सा आंसर रहेगा? देखिए यहाँ पर मिलान करते हैं, करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा कौन सा है आपका। मारवाड़ प्रणाली विगत मूर्त नैरसी, ललित विग्रहराज सोमदेव की रचना है, हमीर माकाब नैनचंद सूरी, पृथ्वीराज विजय, जनायक भट्ट। तो 2 1 4 3 फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए रामचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप पाया जाता है। चंद्र सेन ने अकबर के नावा दरबार 1527 में के बाद में मुगलों से निरंतर संघर्ष जारी रखा। कूट ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर की ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत, आर सही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको कौन सा रहेगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राव लूड़कर को कलेब का कर्ण कहा जाता है, राय सिंह को राजपूतने का कर्ण, राव कर्ण सिंह को जंगलदास वास्ता कहा जाता है। उनसे कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 3, सी 1 3, डी 1 2 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ये हो जाएगा 1 2 3, तीनों ही सही रहेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूड़कर्ण को जंगलदास वास्ता, राय सिंह राजपूत ने कहा, लूड़कर्ण कलेब का कर्ण। पहला क्वेश्चन, अजमेर के चौहान शासक अडोराज के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। उन्होंने अजमेर में अनाथ सागर झील का निर्माण करवाया। उन्होंने पुष्कर में बारह मंदिर का निर्माण करवाया। गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से विजयी हुए थे। देवबोध धर्मघोष इनके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो असत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पर। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो देखिए जिसकी से अभी ऑप्शन सी आ रहा है, गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से विजयी हुए थे, ये गलत रहेगा। देवबोध धर्मघोष सिंह के प्रकांड विद्वान थे, ये भी सही है। ब्राह्मण का निर्माण करवाया पुष्कर, ये भी सही है। और नसागर झील का निर्माण करवाया, ये भी सही हो जाए। पहला क्वेश्चन,
रणथंभौर के हम्मीरदेव चौहान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रणथंभौर के चौहान वंश का शासक संस्थापक गोविंदराज था। हम्मीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी थी। 1301 में हम्मीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर जीत लिया था। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है? तो देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। पहला कथन यहाँ पर सही रहेगा। हम्मीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी, ये भी सही है। 1301 में हम्मीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, ये भी सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर जीत लिया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि रणथंभौर नहीं जीत पाया था जलालुद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन आपका गलत आंसर रहेगा। जालौर के कांड़देव के संदर्भ में दैया सरदार बीका की क्या भूमिका थी? वह कांड़देव का सबसे वफादार सेनापति था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता देने से मना किया था। उसके विश्वासघात के कारण 1311 ईस्वी में दुर्ग पत्रकों का अधिकार हुआ। उसने सवाना के किले की रक्षा की थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। पहला सही है, ए वाला, बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो सी आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जालौर कांड़देव के संबंध में दैया सरदार बीका की क्या भूमिका थी? उसके विश्वासघात के कारण 1311 ईस्वी में दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार हुआ था। यही यहाँ पर इसकी भूमिका रही थी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। विग्रह चतुर्थ के सांस्कृतिक योगदान के बारे में विचार कीजिए। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसकी पाठशाला को तोड़कर बनाया गया। विराज को कवि बांधव की उपाधि दी गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। केवल एक, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3। देखिए, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विराज चतुर्थ ने अजमेर में, ये भी सही है। 2.5 दिन का झोंपड़ा इस पाठशाला को तोड़कर ही बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। विराज को कवि बांधव की उपाधि दी जाती है, भी सही है। तो तीनों ही कथन सही रहेंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।